Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Dose. So today we are going to discuss the difference between active and passive transport. Okay, so what are the difference between active and passive transport? Active transport क्या है और passive transport क्या है, right? So in the previous video we had study about the plasma membrane और plasma membrane में हमने पढ़ा था active transport के बारे में और passive transport के बारे में. ओके अब हम पढ़ेंगे कि वो होते क्या है, राइट. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो हेयर इज अ डायग्राम ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. सी दीज आर दी फॉस्फोलिपिड्स, राइट. बायोलिपिड लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली हमारी. ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आयंस का, ओके, आयन एक्सचेंज जो हो रहे हैं वो दो टाइप से होता है, या तो पैसिव होगा या फिर एक्टिव होगा. एक्टिव मीन्स यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक एनर्जी पैकेट है. ठीक है, तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, बट इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी. okay, the movement of ions, or you can say like elements, substances will be going without the ATP required. Okay, so in the passive transport there is no energy is required. Number one point is no energy required. ओके, यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिक्वायर क्यों नहीं है? सी एनर्जी मीन्स एटीपी. एटीपी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ना कि पैसिव में. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट मीन्स यहाँ पे नो नहीं आएगा. देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड in the form of ATP, in the form of ATP. ठीक है, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव नेक्स्ट. so here the movement of molecules, movement of molecules are from higher to lower concentration, from higher to lower concentration. what does it mean? यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर हायर आउटसाइड द मेम्ब्रेन. या ये जो हमारी मेम्ब्रेन है यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? हायर है. ठीक है, बट द कंसंट्रेशन इज लोअर वेयर इनसाइड द मेम्ब्रेन. यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे हम अगर, कि मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है हायर, मतलब ज़्यादा होगी मेम्ब्रेन के बाहर, और मेम्ब्रेन के अंदर अगर लो होती है तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ठीक है, व्हाट हैपन इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में द रिक्वायरमेंट ऑफ, और यू कैन से कंसंट्रेशन इज लो एज कंपेयर टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन कम होती है, और आउटसाइड जो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, so in the next there is a concentration gradient. तो यहाँ पे जो ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स यहाँ पे जो ATP की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा लाइक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो जितनी कंसंट्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मूवमेंट जो है ऑपोजिट हो रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट we have the movement of ion channels with the help of diffusion. तो पैसिव में डिफ्यूजन एक टर्म है, ओके, प्रोसेस है जो कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है वो लेट्स सपोज ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का
और हमारे पास एग्जांपल है अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का जो अपटेक हो रहा है या फिर लाइक ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड की जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस we have the example of active transport is sodium potassium pump, ठीक है, then exocytosis endocytosis. Okay, these are the example of active transport. Okay, then what we have, the importance of passive transport is this is do it for small molecules. ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये कौन से मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। बट जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है डू इट फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट जो होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। ठीक है, तो द बेसिक थिंग इज देयर इज अ in active transport there is a ATP requirement, but in the passive transport there is no ATP. So no ATP is required or there is ATP required. The most important thing of these transports are these. Okay, so here is the difference between active transport and passive. Okay, so if you like the video, please do like, share and subscribe my channel and click on the bell icon for the notification so that you get all the notifications for the videos. Okay, thank you very much. Have a